हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं नक्की बंजर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल 9 स्टार क्लासेस में आप सभी दोस्तों का और बच्चों का स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज मैं लेकर आया हूँ सोशल स्टडीज़ से, सामाजिक विज्ञान से, भूगोल से कुछ क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं जो क्लास 10 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और साथ साथ जो डीएलएड प्रवेश परीक्षा इस बार दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सवाल। तो आज हम लेकर के आपके लिए हैं लगभग 20 से 25 क्वेश्चन लेके आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसको ज़रूर वीडियो के आखिर तक देखेंगे ताकि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए और याद भी हो जाएंगे। जिस तरीके से हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको देख करके इस वीडियो को याद हो जाएंगे ये सारे के सारे सवाल। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। कहता है किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है। वन यानी जंगल, कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जंगल का फैलाव है। तो बच्चों वो है मध्य प्रदेश। क्या है बच्चों? वह है मध्य प्रदेश। यानी भारत के जो राज्य है उसको भारत का दिल भी कहा जाता है, जो बीचों बीच में बहुत बड़ा देश ये राज्य है भारत का और उसमें सबसे ज्यादा वन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी है। यानी कहता है कि काली मृदा किस फसल के लिए, कौन सा फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। तो वह है बच्चों कपास की फसल के लिए। किसकी फसल के लिए? कपास की फसल के लिए। हम कल बताए थे इससे पहला वाला वीडियो में कि कपास की खेती भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होती है। तो जो उस वीडियो को नहीं देख पाए तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डला हुआ रहेगा और आप उसको देख सकते हैं। तो कपास की खेती भारत के जो जिस राज्य में सर्वाधिक होती है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कपास की खेती सबसे अधिक होती है। अगला सवाल 3 नंबर का बच्चों, हमारे देश का कुल क्षेत्रफल, क्या कहता है हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है। यानी भारत देश का कुल क्षेत्रफल कितना है बच्चों? तो क्षेत्रफल है 32.8 लाख करोड़ हेक्टेयर। कितना है बच्चों? 32.8 लाख करोड़ हेक्टेयर हमारा भारत देश का कुल क्षेत्रफल है। बिल्कुल। अगला सवाल है बच्चों 4 नंबर का, लक्ष्मी सागर झील। क्या कहता है बच्चों? लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित है बच्चों लक्ष्मी सागर? तो कहा था कि लक्ष्मी सागर भारत के बिहार राज्य में है। किसमें है बच्चों? बिहार राज्य में है। किस राज्य में बच्चों? बिहार राज्य में। बिल्कुल आसान, ये याद रखेंगे। हमारे बिहार से रिलेटेड क्लास 10 का जो इम्पोर्टेंट सवाल क्वेश्चन है, इसलिए हम बिहार एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बिहार से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन लेके आए। अगला सवाल है बच्चों, कुशेश्वर स्थान। क्या कहता है? कुशेश्वर नामक स्थान झील बिहार के किस जिला में। क्या कहता है बच्चों? कुशेश्वर स्थान। ये जो कुशेश्वर स्थान नामक झील है बिहार के किस जिला में स्थित है। तो बच्चों ये दरभंगा में है। बिहार के दरभंगा जिला में ये कुशेश्वर स्थान में है, जिसका है 20 वर्ग किलोमीटर से 100 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ता घटता है। ये बात याद रखें। तो अब बोले सर कि बढ़ता और घटता झील भी है, तो बरसात के मौसम में उसका फैलाव जो है जल का वो बढ़ जाता है और बरसात खत्म होते ही वो धीरे धीरे उसका पानी का फैलाव कम हो जाता है। इसीलिए कहता है कि 20 वर्ग किलोमीटर से 100 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ता घटता रहता है। वो जो दरभंगा में है कुशेश्वर स्थान झील। अगला सवाल है बच्चों, कांवर झील बिहार के किस जिला में है। ये आपके भूगोल क्लास 10 का है सिलेबस में से कि कांवर झील बिहार के किस जिला में बच्चों। तो ये बेगूसराय में है। कहाँ है बच्चों? ये बेगूसराय में है। कौन सा जिला में है? तो बेगूसराय जिला में। अगला सवाल है बच्चों 7वां नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है। लवणीय झील का मतलब जिसका पानी नमकीन हो उसको लवणीय झील कहा जाता है। तो बच्चों वो लवणीय झील है सांभर झील। कौन सा झील है? सांभर झील है जो लवणीय है, यानी जिसका पानी, जिसका जल क्या है? नमकीन है। अब हम बता देते हैं कि मीठा जल के बारे में कि कौन सा झील जो मीठा है। तो आपको पता है जम्मू कश्मीर में उलड़ झील है जिसका जल क्या है? मीठा है। डल झील ये भी जम्मू कश्मीर में है, इसका भी पानी मीठा ही है।
तो बच्चों ये निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय झील हुआ? सांबर झील। मीठा जल के बारे में भी आपको जानकारी मिल गया, डल झील और उलड़ झील, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला सवाल बच्चों, गंगा नदी पर गांधी सेतु, गांधी सेतु यानी गांधी गंगा नदी पर जो पुल है बहुत बड़ा सा, जिसकी लंबाई लगभग 7 किलोमीटर है, तो किस शहर के निकट अवस्थित है, यानी कौन सा शहर के नजदीक में है गंगा नदी पर जो गांधी सेतु है? तो वो है पटना। कौन शहर के करीब में है बच्चों? तो पटना नदी के पटना शहर के नजदीक में दोस्तों। अगला है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? क्या कहता है बच्चों? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो बच्चों ये है ताप्ती नदी, ये है बच्चों ताप्ती नदी। एक चीज ये भी याद रखेंगे बच्चों, ये जो ताप्ती नदी है ये पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है, ये भी याद रखना। आपको अगर पूछा जाए एग्जाम में कि पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली कौन सी नदी है, तो वो ताप्ती नदी है। कौन सी नदी है बच्चों? ताप्ती नदी। पूरब से पश्चिम, अक्सर बेशतर नदियां तो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन ये ताप्ती नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और ये भ्रंश नदी घाटी, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला सवाल है बच्चों, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी? कौन सी नदी प्रायद्वीपीय? ये बात ध्यान रखना है, प्रायद्वीपीय का मतलब होता है बच्चों 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ और एक तरफ जमीन से घिरा हुआ, उसको कहते हैं प्रायद्वीपीय। तो कहते हैं कि कौन सी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो बच्चों गोदावरी नदी है। कौन नदी है? ये गोदावरी नदी है। इस नदी के किनारे में गया भी हूँ, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितना बच्चों? जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। और इस नदी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, वो क्या है बच्चों? इस नदी को, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। भारत की दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये गोदावरी नदी को ही दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और एक गंगा नदी जो हमारा गंगोत्री से निकलकर बिहार से होकर के आपका बंगाल की खाड़ी तक जाती है, तो ये तो गंगा नदी ही है, लेकिन ये गोदावरी नदी को भी गंगा नदी कहा जाता है। जिस तरीके से हमारे बिहार में गंगा नदी को पवित्र माना जाता है और उसमें पूजा वगैरह भी करते हैं, स्नान करते हैं, उसी तरीके से गोदावरी नदी में भी दक्षिण भारत के लोग स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अगला सवाल है बच्चों, भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी है बच्चों? भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, कहीं रहता है 2510 किलोमीटर। तो 2510 किलोमीटर अगर हम बिहार से रिलेटेड अगर एग्जाम में पूछा तो उसको 2510 किलोमीटर मानेंगे। और बिहार में किस जिला से होकर गंगा नदी सबसे ज्यादा बहती है? तो ये भी बच्चों याद रखना है, तो पटना जिला से होकर के सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करती है ये गंगा नदी। अगला 12वां प्रश्न है बच्चों, टेक्सोल का उपयोग होता है, यानी टेक्सोल एक प्रकार का जंगली पौधा है, पेड़ है, जिसका उपयोग हम लोग कैंसर के लिए करते हैं। और वो कैंसर कौन सा? स्तन कैंसर जिसको हो जाता है, तो उसमें ये कैंसर की दवाई का उपयोग करते हैं। उसमें कौन सा? टेक्सोल। ये याद रखेंगे बच्चों, टेक्सोल का जो पौधा का उपयोग करते हैं वो कैंसर की बीमारी को दूर करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न बच्चों, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं भारत में। लगभग कितने प्रकार के? 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं भारत देश में। अगला प्रश्न है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल प्रश्न है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? कहता है उड़ीसा, जो बिहार से हट करके जो एक राज्य बना है, जो 1936 ईस्वी में बना था, बिहार से हट करके उड़ीसा एक राज्य, जिसमें सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादक होता है बच्चों? तो उसमें सबसे अधिक होता है मैग्नीज खनिज का उत्पादक होता है। सबसे अधिक किस खनिज का? मैग्नीज खनिज का उत्पादक होता है। ये बच्चों हम याद रखेंगे, क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो क्लास 10th का एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, 100 क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है कि इस बार 50 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हम ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, जिससे हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को लगातार देखते रहेंगे, आपका कंप्लीटली सारा ऑब्जेक्टिव का हल मैं इसी तरीके से 20 से 25 प्रत्येक वीडियो में ला करके आपका कंप्लीट करा दूंगा। दोस्तों टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। अगला सवाल है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है बच्चों? तो वो कौन सा है? कोयला ऐसा खनिज है
जो आपका अनवीकरणीय है। क्या है? अनवीकरणीय है। कल हम बताए थे अनवीकरणीय किसी को कहते हैं? वैसा खनिज जिसका इस्तेमाल करने के बाद वो खत्म हो जाता है, दोबारा इस्तेमाल हम उसको नहीं कर सकते हैं, वैसे खनिज को अनवीकरणीय खनिज कहते हैं। अगला है बच्चों 16वां प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यानी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, वो है विद्युत ऊर्जा। कौन ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा, जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। और प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण क्या है? ये कोयला है। ये क्या है बच्चों? कोयला प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। अगला प्रश्न बच्चों, बिहार झारखंड में देश का कुल कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादक होता है? पूरे भारत देश में बिहार और झारखंड मिलाकर के तो बच्चों 80% अभ्रक का उत्पादन अकेले बिहार और झारखंड करता है। और बिहार झारखंड में सबसे ज्यादा फिर झारखंड में ही अभ्रक का उत्पादक होता है, ये याद रखेंगे बच्चों। अगला है प्रश्न, ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है? कहता है कि ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो ग्रेफाइट को जिप्सम के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से बच्चों? जिप्सम के नाम से। और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? जब टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए जिप्सम को मिलाकर। अगला बच्चों, आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है? आधुनिक सभ्यता इस मॉडर्न युग में कहता है कि सभ्यता में रीढ़ क्या है? रीढ़ समझ रहे हैं ना? आपके जिस्म में एक रीढ़ की हड्डी है, वो कमजोर हो जाएगा तो पूरा जिस्म आपका कमजोर हो जाएगा, खड़े नहीं हो सकते हैं। तो इसी तरह से कहता है कि आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है? तो बच्चों ये लोहा है, लोहा। आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है? हमारा लोहा है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न बच्चों, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था बच्चों? तो चरक का संबंध भारत से था। क्लास 10 का बुक पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी हो जाएगी। तो चरक का संबंध भारत से था। अगला है सवाल बच्चों, नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था बच्चों? तो नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था मेधा पाटेकर ने। इसका क्वेश्चन ऊपर और नीचे हो गया। तो बच्चों नर्मदा बचाओ अभियान है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका चलाने वाला कौन था? मेधा पाटेकर। कौन था बच्चों? मेधा पाटेकर था। अगला सवाल है बच्चों, और आखिरी सवाल है, कहते हैं कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य क्या है? कहता है बच्चों कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य, यानी किस राज्य में, भारत के किस राज्य में कोयला सबसे ज्यादा उत्पादक होते हैं? तो वो है झारखंड। क्या बच्चों? वो है झारखंड राज्य, जिसमें कोयले का उत्पादक बहुत ही ज्यादा होता है। तो बच्चों ये हम जो आपके सामने 22 प्रश्न लाए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे। और इसका अगला वीडियो में जो हम पढ़ाए थे बच्चों, इसी से रिलेटेड था, जो भूगोल का प्रश्न था, यानी ज्योग्राफी का क्लास 10 का, वो डीएलएड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया रहेगा। जो इसको देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को क्लिक करके भी आप अगला वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरा इस YouTube चैनल 9 स्टार क्लासेस को आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे और लाइक करेंगे, और कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।